का भी घर उजड़ता है ना तो दुख तो होता ही है। सब ये तो इंसानों का उजड़ रहा है। सरकार को कैसे अचानक से याद आया कि पूरी दिल्ली इनलीगल हो गई एकदम अचानक। ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डर बैठा हुआ है कि हमारे घर टूट रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। बार बार हमसे ये लगातार सवाल कर रहे हैं हमारे बच्चे, मम्मी क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या जवाब दें इन्हें। इससे ही क्राइम होएगा। इनके अभी से ही माइंड में ये घुस रहा है दिमाग में कि क्या होगा, कहाँ लेकर जाएं, क्या करें, मकान को देखें, क्या करें। मतलब बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, इससे क्राइम पैदा होएगा ही नहीं होएगा बच्चों के दिमाग में। हैं, बच्चे कहेंगे पढ़ लिख के क्या फायदा है। जब ये घर बन रहे थे, जब ना हमें यूपी गवर्नमेंट ने रोका, ना हमें दिल्ली गवर्नमेंट ने रोका, ना हमें एसएचओ ने रोका, ना ही थाने चौकी इंचार्ज ने रोका। ईद का हमारा त्यौहार का टाइम है, ये काम ये पहले भी कर सकते थे। जो त्यौहार के टाइम पे हमें परेशान करने वाली तो बात है। हम मुसलमान हैं, सिर्फ यही गलती है हमारी, ये हम पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी कहला रहे हैं, इनकी निगाह में पाकिस्तानी कहला रहे हैं। तो यही है मोदी जी, योगी जी और जो सीएम रेखा गुप्ता है, उनसे यही अपील है कि भाई घर ना उजाड़ें, बस किसी का भी, सब रहते रहे जैसे रह रहे हैं। पहले कोई आपको खबर थी कि जो यहाँ पर कार्रवाई इस तरीके की हो सकती है और ये जो जगह है ये यूपी खसरा में आ जाती है? नहीं, अगर ऐसी कोई हमें खबर होती भी तो हम इतने 5-5, 6-6 मंजिल के यहाँ पे मकान बने हुए और इतनी सारी बसावट हो गई है। मेरे पापा मतलब हम, मेरी दादी जब से 70 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, तो हमें पता होता तो हम यहाँ रहते ही नहीं ना। मतलब ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, पहले ज़मीन से घर थे तो हम ऐसे ही रहते, हम अपने अलग से वो सोचते। अब हमारा एक यही घर है, अगर ये भी टूट गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखा जाए तो अभी मैंने भी देखा कि काफ़ी 5-5 मंजिल के घर बने हुए हैं। झुग्गी वगैरह होती है तो समझ में आता है कि हाँ उसको हटा के कहीं और बसा जा सकता है। यहाँ लोगों ने अपना पैसा लगाया है, अब कहाँ जाएंगे वो। तो अभी क्या सोच रहे हैं, कोई एक्शन लेने का? मतलब एक्शन अभी तो 15 दिन पहले ही बताया गया, मतलब कि अब ऐसे टूट जाएगा तो हम एक्शन के लिए भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना कि हम एक्शन भी लेंगे तो हमारे, अगर हम अपील भी करें तो हमें पता है कि हमारी नहीं सुनी जाएगी। ये चीज़ें हैं, मतलब अगर ये टूट भी जाते तो हम यहाँ से जाएंगे कहाँ। अगर जैसे सरकार हमें इसका फंड पे करती है कि आपके घर तोड़ रहे हैं हम, तो हमें पे कर रही है तो हम अपना सोच भी सकते हैं आगे का। अब हमारे पास पैसा नहीं तो हम जाएंगे कहाँ, वो चीज़ है ना, बताएंगे तो वो होगा ना, ये चीज़ें तो। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि आप लोग भी? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं वो आपको जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है? मैम सिचुएशन तो हर जगह ये टूटने का तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ मैम। वो एरिया भी उसी में आ जाता है? सारा एरिया एक ही है मैम, सारा एक ही एरिया, सब नपाई कर रखे, 300 मीटर के आसपास की नपाई कर रखे, पता नहीं कहाँ तक लेंगे कहाँ तक नहीं, कोई आइडिया नहीं। आप देख सकते हैं कि ये गली जो है ये कितनी पतली है, लेकिन अभी जिस तरीके से ऊपर तक अगर आप थोड़ी नज़र डालेंगे, आप ऊपर दिखाइए, ऊपर नज़र डालेंगे तो ये जो पूरी कॉलोनी यहाँ पर बस चुकी है, 5-5 मंजिला के घर हैं। कोई छोटी मोटी यहाँ पर ये झुग्गी वगैरह नहीं है, पूरी एक कॉलोनी है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं कह सकते हैं 500 से के आसपास यहाँ पर जो है घर होंगे। अगर इस कॉलोनी को तोड़ा जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 1000 से ज़्यादा जो परिवार हैं वो बेघर हो जाएंगे। इसको लेकर और भी हम लोगों से बात करेंगे आगे। आप सर यहीं के रहने वाले हैं? ये कहाँ पे है आपका घर? यही है मैम। यही घर? जी जी जी। तो अभी ये भी डिमोलिशन के उसमें आ जाता है? जी जी जी। क्या सोच रहे हैं अभी, क्या करना है? मैम आगे तो सारे इकट्ठे होकर करेंगे। इसकी खबर कब मिली आपको? मैम कल मिली है। कल मिली है? जी जी। मैंने सुना ये बोर्ड वगैरह लगाने के लिए कब आए थे यहाँ पे? मैम 22 तारीख को आए। 22 तारीख को ही आए। जी जी, उससे पहले कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या कह कर गए हैं सब लोगों से? बस 15 दिन की वो दी है कि डेमोलेशन है, 15 दिन बाद। उससे पहले कोई नोटिस नहीं था। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैम हमें तो हो गए तकरीबन 35 ईयर हो गए। तब से कोई भी मतलब कभी कोई भनक लगी कि ये जो जिस जगह पे आप रह रहे हो ये यूपी में आ जाती है, दिल्ली की मानी नहीं जाती, ऐसा कुछ? नहीं मैम, आज तक कोई नोटिस भी नहीं आया, ना केस है इस पे। नहीं। तो अब कहीं मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार अचानक से ऐसे कैसे हो जाता है। लोगों ने ये कह सकते हैं कि अपनी पूरी जीविका यहाँ पर लगा दी है, घर बनने में पूरा पैसा, कितना पैसा लगता है। तो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं? मैम देखते हैं, अभी केस में कोर्ट डालेंगे और सारे मिलकर डालेंगे। अभी जो मतलब यहाँ के जो बाशिंदा हैं वो देखते हैं क्या करते हैं, उनके साथ हैं हम। अच्छा, ये बता सकते हैं आप जहाँ पर भी बोर्ड लगा है कितने ओवरऑल घर मकान आ जाते होंगे इसकी जद में? मैम 250 के आसपास होंगे, 200-250 तो होंगे, क्योंकि एक खिजर बाबा कॉलोनी तक है। हाँ,
अप्रोक्स नहीं पता मुझे, पर 250-300 तो मुझे अंदाजा है। किराएदार ज़्यादा हैं यहाँ पर कि पूरे पुराने ही रहने वाले हैं। पुराने ही रहने वाले हैं? ये ज़मीन भी हमारी है, मेरी मम्मी के नाम से। यहाँ पे 70 साल पुराने भी हैं। तो देख सकते हैं कि 70 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और अचानक से बात सामने आती है कि ये जो ज़मीन है ये दिल्ली में नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश में लगती है। लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ये ज़मीन के साथ कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ उन्होंने अपना मकान बना दिया, जहाँ उन्होंने अपना जितना अभी तक वो पैसा कमाया है वो पैसा लगा दिया। अब इस तरीके से कार्रवाई सरकार की ओर से की जा रही है। लोगों में सबसे पहली बात तो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि अभी 15 दिनों में क्या कर सकते हैं वो लोग। सर आप बताएंगे? मैं यहाँ का नहीं रहने वाला। कोई बात नहीं, आप आप यहाँ के नहीं रहने वाले, इस कॉलोनी में नहीं आते। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ, बाहर ही। इधर कैमरे में देख के बोलिए, इतना घबरा नहीं, घबरा नहीं रहा हूँ। क्या बताऊँ, बताइए। हकीकत है, जो भी लगता है आपको वो बता सकते हैं ना। बस यही बताएंगे भाई, हम यहाँ के रहने वाले। मैंने बहुत दे दिया, मैं थक चुका हूँ न्यूज़ दे के। कोई बात नहीं, तो अब वो तो देखिए सर, अब ऐसी कार्रवाई होगी तो न्यूज़ वाले तो आएंगे। बस हमारी तो यही है, मोदी जी, योगी जी और जो सीएम रेखा गुप्ता हैं, उनसे यही अपील है कि भाई घर ना उजाड़ें बस किसी का भी, सब रहते रहें जैसे रह रहे हैं। आए थे तो ऐसा कुछ कहा गया था कि सरकार की ओर से मुआवजा वगैरह कुछ दिया जाएगा? ये मेरे को इतना नहीं पता, बोर्ड लगा, मतलब फर्स्ट टाइम नोटिस लगे हैं यहाँ पे, और फर्स्ट टाइम ही क्रॉस जो वो करा है वो फर्स्ट टाइम ही हुआ, उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। बस थैंक यू। नोटिस फर्स्ट टाइम आया ये तो। फर्स्ट टाइम आया है? आप यहीं, आपने बताया था यहीं? जी हाँ, हम यहीं रहते हैं। आपका घर किधर है? मेरा थोड़ा सा अंदर है, आप लेट से कर लीजिए थोड़ा सा। आप यहीं से हैं? जी आपका ही घर है? जी। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? 40-45 साल हो गए मैम। 40-45 साल हो गए। जी। कभी कोई मतलब ऐसा कोई आइडिया नहीं? नहीं, कुछ नहीं, पहली बारी कल ही लगा है, कल ही एकदम के 15 दिन में जी खाली करना है। अच्छा, जब ऐसा कुछ होता है, पता चलता है कि अवैध जगह है, जब आप वहाँ पे घर बनाते हैं तो वहाँ पे बिजली वगैरह का कनेक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर तो सब कुछ हुआ, उसके बावजूद अब अचानक से आके कहा जा रहा है कि घर तोड़ा जाए। पानी है, दिल्ली जल बोर्ड है, वैसा पानी भी नहीं है हमारा खारा, दिल्ली जल बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, 24 घंटे आती है। ऐसा कुछ हो, इनलीगल हो तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो, पानी टाइम से आए। पानी हमारा 24 घंटे आता है, दिल्ली जल बोर्ड है, पानी सबसे अच्छा वो है। और फिर अगर इनलीगल भी था तो गवर्नमेंट जब उस टाइम कहाँ थी, जब ये बन रहा था, बस रहा था, तब उस टाइम कहाँ थी? पुलिस वाले भी पैसे लेकर जाते हैं, सब लेकर जाते हैं, तो उस टाइम ये सब लोग कहाँ थे? अब इतनी पुराना वो हो गया, 80-80 साल, 90-90 साल लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई लोगों की, और आज ये अचानक से गवर्नमेंट को याद आया कि ये इनलीगल है। यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर का क्या होगा? आपने तो 15 दिन में कह दिया खाली करो, कुछ हमें दिया इसके बदले, चलो ये इनलीगल है तो हमें वहाँ सेफ जगह पे पहुँचाओ भी तो। एक सांत्वना तो देनी बनती है, सेफ जगह पहुँचाओ ना, इनलीगल है तो हमारे लिए कुछ करो तो। सिर्फ ये नोटिस ही लगा दिया, ये कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? अपनी पब्लिक के लिए क्या कर रहे हो? हम आप ही के तो लोग हैं, तो क्या कर रहे हो? अपने ही लोगों को सिर्फ परेशान कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा भी आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, तो कभी ऐसा सोचा था कि हमारे ऊपर भी ये बात ऐसी आ जाएगी? मैम देखिए, किसी जानवर का भी या परिंदे का भी घर उजड़ता है ना तो दुख तो होता ही है, सब ये तो इंसानों का उजड़ रहा है। तो अचानक से ही इसी सरकार को कैसे अचानक से याद आया कि पूरी दिल्ली इनलीगल हो गई, एकदम अचानक। कांग्रेस की भी सरकार आई, आपकी भी सरकार आई, उन्हें किसी को ये नहीं कि इनलीगल नहीं है, अचानक इसी सरकार को कैसे याद आया कि पूरी दिल्ली इनलीगल हो गई? लेकिन नोटिस दिल्ली सरकार की ओर से नहीं आया है, नोटिस यूपी की तरफ से आया है। पर नोटिस भी दिल्ली सरकार लिखा हुआ है, दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिस नहीं आया है। कहाँ लगा है नोटिस, आप एक बार बताएंगे? पता नहीं कौन फाड़ के चला गया, हमारे आगे तो पूरी कॉलोनी के ही नोटिस फाड़ दिए। जब पुलिस आई थी यहाँ पर लगाने के लिए नोटिस, उनसे पूछा गया था कि नोटिस को किधर से लगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की तरफ से लगाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से? उत्तर प्रदेश वाले भी तो नहीं आए ना, आज से पहले आते तो सही। ये हमारी थी जब बस रहा था, तो जब उत्तर प्रदेश वाले कहाँ थे? 70 साल हो गए हैं? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पर पानी मीटर क्यों अप्लाई करा? जब उत्तर प्रदेश यूपी की थी तो यूपी को ही करना चाहिए था ना। यूपी के दिल्ली सरकार वोट क्यों ले रही थी यहाँ के उससे, पब्लिक से?
नहीं लेती वोट, काट देती यहाँ के वोट। इलेक्शन कार्ड वो क्यों हुआ है इसमें, क्यों इलेक्शन का वोटर आईडी वगैरह सब कुछ यहीं का है? जी सब कुछ है। राशन कार्ड है? जी राशन कार्ड क्या नाम है, क्यों वो हुआ? हाँ क्यों दिल्ली सरकार ने क्यों करा? यूपी का था ये, आज अचानक यूपी याद आई। जब कहाँ आते यूपी से आती ना, पानी भी यूपी से आता, बिजली भी यूपी से आती, सब कुछ हमारा यूपी से होता, फिर दिल्ली क्यों दे रही थी हमें सब कुछ, जो आज अचानक दिल्ली यूपी की ये गवर्नमेंट वो हो गई। तो अभी क्या सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए? तो सिर्फ गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि हमें बेघर ना, हमें क्या किसी को भी बेघर मत करिए, जहां हम रह रहे हैं वहीं पर ही रखिए। अगर आपकी ये जगह वो है तो हर किसी को एक सेफ जगह पहुंचाइए। बच्चों का फ्यूचर है, ये बच्चों को कहीं पर भी भेज दोगे तो ये स्कूल कैसे, युवा पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी? इससे ही क्राइम होएगा। इनके अभी से ही माइंड में ये घुस रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डर बैठा हुआ है कि हमारे घर टूट रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। बार बार हमसे ये लगातार सवाल कर रहे हैं हमारे बच्चे, मम्मी क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या जवाब दें इन्हें? हम रो रहे हैं, कल से हमारा खाना पीना बिल्कुल वो है हर किसी का, इतने परेशान हैं हम। तो ये बताइए, सरकार तो आराम से बैठी है, अब पब्लिक से ही वोट लेती है, और जहाँ बैठी है पब्लिक के ही उससे बैठी है, ठीक है। आज सरकार क्या कर रही है पब्लिक के लिए? ये सरकार ने कहा था कि कमल को वोट दो खुशहाली आएगी, तो ये खुशहाली आ रही है। देखिए अभी हालात तो इस तरीके से हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस हालात में किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि एक्शन क्या लिया जाए, किस तरीके से कार्रवाई की जाए, किस तरीके से अपने घर को बचाया जाए, और लोग थोड़े परेशान भावुक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी लोगों से जानेंगे कि जो हालात हैं वो क्या बन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो लोग, और अब सरकार से किस तरह की उनकी अपील है। और भी लोगों से चलिए बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। कब से रह रहे हैं? जी मेरे को यहाँ पर छठी पीढ़ी हो गई है, मेरी दादा परदादा उनके पापा सब यहीं के हैं, और ये प्रॉपर्टी जितनी भी है ये सारी हमारे दादा के सामने ही बसी हुई है। ये ओखला गांव में 5 मकान थे जब से हम यहाँ रह रहे हैं। ये किसी भी जगह की यहाँ की कोई पावर टर्नी नहीं, वो रजिस्ट्री नहीं है, सबके पास पावर टर्नी है, और ये ज़मीन आपके पास पूरे कागजात हैं? मेरे पास में मेरे दादा परदादा तक के कागज़ हैं जो हम कोर्ट में दिखाएंगे। हम आपको डॉक्यूमेंट्स हम जो चाहिए होंगे वो दिखाएंगे। योगी सरकार के आज दावा कर रही है प्रॉपर्टी हमारी है, आज से पहले वो कहाँ थी जब ये दिल्ली सरकार हमारे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स बना रही थी? जब कहाँ थी सरकार ये जैसे ही योगी और मोदी की सरकार आई है, इन्होंने आते के साथ ही मुसलमानों पर हमला शुरू कर दिया है, जगह जगह टुटाइयाँ कर दी हैं। 1-2 मंदिर भी तोड़ लें दिखाने के लिए कि हम मस्जिद तोड़ लें तो मंदिर भी तोड़ लें, या भी ओखला के अंदर घुसाए हैं, यहाँ पर हम आपको उस तक की दिखा देंगे, जबकि आपकी भी पैदाइश नहीं होगी, मेरी पैदाइश नहीं, मेरे पापा की पैदाइश नहीं, मेरे दादा की पैदाइश नहीं, जब तक के डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं जो मैं कोर्ट में दिखाऊंगा। हिंदू मुस्लिम यहाँ सब मिलके रहते हैं, कोई यहाँ ये नहीं है कि मुसलमान रहते हैं खाली, सब यहाँ रहते हैं, मिक्स रहते हैं, और कोई यहाँ ये नहीं कह सकता ये हिंदू है या मुसलमान है। और यहाँ की जो भी है फैमिली जितनी भी रह रही हैं यहाँ की सारी पुराने हैं, कोई यहाँ पर नया नहीं है। जब यहाँ पर जंगल हुआ वो देखने में पता चल रहा है कि पूरे घर बने। घर जब ये घर बन रहे थे, यूपी गवर्नमेंट जब कहाँ थी जब ये घर बन रहे थे? जब ना हमें यूपी गवर्नमेंट ने रोका, ना हमें दिल्ली गवर्नमेंट ने रोका, ना हमें एसओ ने रोका, ना ही थाने चौकी इंचार्ज ने रोका। दिल्ली का राशन कार्ड, दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड, हमारे जितने जिसमें मीटर वगैरह सब चीज़ लगी है टू जेड। हमारे अगर कागज़ों में कोई कमी हो, जब हमारे से गवर्नमेंट गए, ये तो आपने नोटिस लगा दिया, अगर तुम्हारे पास कागज़ हैं यूपी गवर्नमेंट के पास कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, कोर्ट में लेकर आओ हमारे सामने, जैसे हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं अपने कागज़ कि हमारे दादा परदादा की जगह है ये। तो अभी सब लोगों ने डिसाइड ये किया है कि सब लोग कोर्ट को हम कोर्ट में देंगे, हम कोर्ट में देंगे। हम किसान हैं, मेरे दादा यहाँ के प्रधान थे, हम किसान हैं यहाँ के, मैं उनका पोता हूँ लाला प्रधान हाजी रहीमुद्दीन का। ये हमारी जो है प्रॉपर्टी जो है मेन रोड पे है, जो केमिस्ट है, केमिस्ट से लेके इधर चाय वाले की दुकान तक, ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी अपनी। अच्छा, लगभग कोई आइडिया होगा कि इतने पूरे एरिया में कितने परिवार बसे होंगे, कितने लोग? 250 से 300 परिवार हैं, ज़्यादा मैक्सिमम, एक छोटी मैक्सिमम बता रहा हूँ अपने एरिया में, उधर साइड में पूरी कॉलोनी में। ये कम से कम इसमें फैमिली में 3 से 4 हज़ार आदमी मैक्सिमम फैमिलियाँ मान लीजिए।
छोटी सी जो नोटिस है ये फ्रंट पे लगा गए, और जो अंदर जो है वो अलग है, मतलब वो 5-6 हज़ार मैक्सिमम होने हैं। और ये इन लोगों को बेघर कर देंगे। ज़रा से बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? अब अमेरिका रोड पे ईद का हमारा त्यौहार का टाइम है, ये काम ये पहले भी कर सकते थे। जो त्यौहार के टाइम पे हमें परेशान करने वाली तो बात है। हम मुसलमान हैं, सिर्फ यही गलती है हमारी कि हम पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी कहला रहे हैं, इनकी निगाह में पाकिस्तानी कहला रहे हैं। हमारा जबकि राशन कार्ड दिल्ली का हर चीज़ में हम, मेरे घर में खुद 2 फौज में हैं, 1 पुलिस में, दिल्ली पुलिस में है, 3 दिल्ली पुलिस में है। मेरी खुद की फैमिली के अंदर मेरा छोटा भाई IPS की पढ़ाई कर रहा है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारे साथ ये क्यों किया जा रहा है? ये कहाँ की इंसाफ़ी है? अब इस चीज़ के लिए इस तरीके से हम मेंटली डिस्टर्ब करेंगे तो आदमी मेहनत ना करके क्राइम नहीं करेगा तो क्या करेगा मैडम? और योगी सरकार तो वहाँ तो ट्राई कर ही रही है, साथ वो दिल्ली में भी वो अपनी चालसाजी से बाज नहीं आ रही। बच्चों के लिए, बच्चे अब स्कूलों की छुट्टी पड़ी है, बच्चे अपने घर चले जाएंगे, गाँव देहात चले जाएंगे, जो ननियाल चले जाएंगे, उनके पीछे से उनके घर टूट जाएंगे, तार लगे हुए। 15 दिन का नोटिस लगा के 15 दिन में बच्चे थोड़ी आएंगे, बच्चे महीने 2-3 महीने में आएंगे। जब वो कह रही है यूपी सरकार के ये हमारे हैं, तो जब वो कहाँ थी? जब यहाँ पर ईंटें लग रही थी, दीवारें बन रही थी, ये बिल्डिंग छोटी मोटी बिल्डिंग इतनी पुरानी दरारें पड़ी होंगी बिल्डिंग में। आप देखिए, वो देखिए वहाँ कैमरा दिखाई दे रहा हल्का सा, वो सीधे देखिए कितने मकान पुराने बने हुए हैं, ये कितने मकान पुराने बने हुए हैं। ये आज के बने हुए मकान हैं। कोई भी अगर मकान बनता है तो उसकी गवर्नमेंट इनको रहते हुए हुए सिर्फ 40-50 साल हो गए कॉलोनी को बने हुए, लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं सोचता कि गरीब आदमी जाएगा कहाँ। मेहनत करी लोगों ने बनाया, खरीदा लोगों ने, बहुत से लोगों ने खरीदा, को फ्री में नहीं लिया, समझे? गरीब एक मकान बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगता है। और फिर गवर्नमेंट को जब बनाते हैं लोग तो गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती है? जब लेना चाहिए ना, क्यों? जब बन गया सब कुछ सही है, मामला बन गया, अब रिहाइश है लोगों की, अब उनको तोड़ दो। ये बच्चा पैदा हुआ था, आज इसके बच्चे, समझे? ये बच्चा यहीं पैदा हुआ, कम से कम नहीं तो 90 साल की उम्र होगी। मेरे पापा की इंतकाल हो गया है, दादा की मेरी कम से कम मेरी 145 साल की उम्र थी मेरी परदादी की। मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से, जो वो यहाँ पर इंतकाल हुआ है उनका। मैंने परदादी को उनकी गोद में खेला हूँ मैं। गवर्नमेंट अगर अपना दावा करती है प्रॉपर्टी पे, तो उसको तो यहाँ 1 ईंट लगाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। जब हम बना रहे थे उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ थी? हमारे ID कार्ड बनाए, मेरे पापा का पासपोर्ट है, मेरे पापा का वीज़ा है, सब चीज़ है, A to Z डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, सब लगे। हमने नोटिस लगाए थे, नोटिस रात को फाड़ दिए गए धोखे से। भी नहीं लगा अभी नोटिस लगा दिए गए हैं, कल लगा के गए हैं, लेकिन रातों रात फड़वा भी दिए पुलिस ने। किसी ने फड़वा दिए, पुलिस ने फड़वाए, किसने फड़वाए ये नहीं पता हमें। मतलब नोटिस फाड़ भी दिए गए हैं, कल लगे हैं और आज फट गए। मैं बाहर निकल कर आई हूँ, मैंने कहा नोटिस पढ़ती हूँ क्या लिखा है। आके देखा तो नोटिस ही नहीं, यहाँ पर नहीं, वहाँ नहीं, पूरी कॉलोनी में सब जगह निकाल दिए, नोटिस ही फाड़ दिए। पूरी कॉलोनी में ही नोटिस फाड़ दिए, पता नहीं क्यों। प्रॉपर्टी हमारी है, उन्होंने सिर्फ दावा किया है कि प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। उनके ऑफिसर ने नोटिस लगवाया। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है ना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नोटिस नहीं लगाती, आती है उसे तोड़ती है और चली जाती है। ये तो मैडम आपको भी पता होगा, मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए आप। थोड़े समय का टाइम दिया जाता है, कुछ टाइम देके गवर्नमेंट कह देती है प्रॉपर्टी हमारी, हम डिस्ट्रीब्यूट फिनिश कर रहे हैं। ये तो नोटिस लग के हमें अभी कहीं नोटिस भी नहीं। अभी हमें सिर्फ प्रूफ दिया जाएगा 60-80 साल का, 120 साल का मेरे पास प्रूफ है। 120-30 साल तक के प्रूफ है मेरे पास, अपने परदादा के पापा का प्रूफ है मेरे पास यहाँ का रहने का। हम किसान हैं, हमें गवर्नमेंट ने ज़मीन भी दी है खेती के लिए हमें ज़मीन भी दे रखी है। वो किस लिए दे रखी है? हमें यहाँ के किसान इसीलिए तो दे रखी है। आम आदमी को, हर किसी को थोड़ी दे देगी गवर्नमेंट, ये दे देगी तो बताइए आप कुछ कह रहे हैं? अब बच्चों की छुट्टियां हैं, एंजॉय करने का टाइम है। बताओ, ये बच्चों की छुट्टियों में ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं? ये बताओ, मकान का ये वो हो रहा है, बच्चों का बार बार यही वो हो रहा है।
दिमाग में कि क्या होगा, कहाँ लेकर जाए, क्या करें, मकान को देखे, क्या करें। मतलब बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, इससे क्राइम पैदा होएगा नहीं होएगा बच्चों के दिमाग में, है। बच्चे कहेंगे पढ़ लिख के क्या फायदा है। ये अभी पता चला कि यहाँ पे कल आके बोर्ड लगाए गए। आपको इसके बारे में पहले कभी कोई आइडिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है? नोटिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, नहीं आया। ये अचानक से आके यहाँ पे लगा? हाँ, अचानक ही लगा। लोग कह रहे हैं कि कोर्ट की ओर से तो कुछ कहा नहीं गया, सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है। क्योंकि ये जो इलाका है ये बता रहे कि सिंचाई विभाग का है, पर सिंचाई विभाग वालों ने आज तक प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, केस जीते हुए 3-4 लोग यहाँ पर। हाँ, और भी पता चला कि अभी किसी के केस चल भी रहे हैं। हाँ, चल भी रहे हैं, ये कोई कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। तो ये तो इनकी गुंडागर्दी समझ लो या अपना सिस्टम है जो भी है, ज़बरदस्ती यहाँ लोगों को परेशान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, घर से बेघर करेंगे। ये कहाँ जाएंगे सब लोग? लोग कह रहे हैं कि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे कैसे घर से बेघर करेंगे? डॉक्यूमेंट्स तो हैं, पर जो सिंचाई विभाग वाला कह रहे हैं कि हमारी जगह है, उनके पास तो कुछ भी नहीं। चलो हमारे पास तो है जो भी है, उनके पास तो वो भी नहीं है। तो अभी सब लोग ये सोच रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। किधर है आपका घर? अच्छा, ये आप कितने साल से रह रहे हैं? 30 साल हो गए। कभी कोई ऐसी कभी नहीं? कभी कुछ नहीं हुआ आज तक। तो अभी क्या कोर्ट में जाने का ही फैसला किया सब? कोर्ट में जाएंगे और क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये कहा जा रहा है कि अपना आशियाना बचाने के लिए तो पंछी भी फड़फड़ाता है, हम तो इंसान हैं। ठीक है, मेरा नाम विजय शर्मा है। यहाँ ये मुस्लिम कॉलोनी, मैं विजय शर्मा हूँ। 30 साल से मेरे साथ कभी कोई किसी की कोई बदतमीजी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं यहाँ। जी, अभी हमने और भी लोगों से बात की थी, कहा था कि सब बहुत प्यार से यहाँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की भी। अभी कोर्ट में जाने का फैसला किया है, कब सब लोग जाएंगे? अब कोर्ट आज तो फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे, संडे, मंडे में मंडे तक ही जाएंगे। मंडे तक ही जाएंगे। ओके। अच्छा, ये बताइए, जब यहाँ पर पुलिस आई थी ये सारे बोर्ड वगैरह लगाने के लिए, कुछ कह के गई थी, कोई जानकारी दे के गई थी कि मतलब कुछ मुआवजा दिया जाएगा लोगों को अगर यहाँ से घर तोड़े की कोई बात नहीं, बस ये कह रहे थे, कहने लगे भाई ये तुम लोग अवैध रूप से रह रहे हैं यहाँ पे। सिंचाई विभाग वाले साथ थे, सिंचाई विभाग वाले ही सबका नाम और ये क्रॉस का निशान और प्लस ये चिपका के गए यहाँ, जो भी चिपका गए। पब्लिक इसलिए नहीं बोली, पुलिस साथ थी। हर आदमी डरता है प्रशासन से।